आदाब नाज़रीन, रायचूर न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की अहम खबर। अस्सलाम वालेकुम। कि आज हमारी कमेटी वक्फ प्रोटेक्शन संघ बनाए, जो हम बनाए करीम साहब दरगाह के ताल्लुक से, जो गैर तरीके से जो जगह कब्जा कर है ना, जो प्लाट्स बना रहे, उसके ताल्लुक से आज हम मीटिंग कर बोले आज प्रेस क्लब में भी जाकर बात करें। हम आवाम से ये कहना चाहते कि चाहे कोई भी अगर वो प्लाट बेचना चाहे तो बराए मेहरबानी आप उसको ना ख़रीदें। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और जितने भी उसमें गुंडागर्दी कर जो प्लाट कब्जा कर जो बना रहे हैं वहाँ पे, इंशाअल्लाह हमारे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, वो हमारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हमारे को वापस मिलेंगी। इसीलिए पब्लिक से हमें अदबंद गुजारिश करते कि आप कोई भी वो प्लाट ना ख़रीदें और हो सके तो इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद 15 या 16 दिन के बाद हो, हम एक बहुत ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। ये हमारी कमेटी वाले डिसाइड करें। पूरी आवाम को लेकर है ना, डीसी साहब के पास मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि ये हमारी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हमारी खुद की बोलकर नहीं। गवर्नमेंट बोले तो सबकी गवर्नमेंट, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर जब बेचा जा रहा तो कानून भी खामोश बैठा हुआ है। इसीलिए हम आखिरी तक कोशिश कर तहसीलदार को लेटर दिए, डीसी साहब को दिए, वक्फ बोर्ड को दिए, सबको दिए कि भाई ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना, नको करो न करो, तो भी वो लोग इसी तरह कर रहे। इसके वास्ते है ना, आज एक मीटिंग कर बोल दिए और 15 दिन या 16 दिन के बाद मस्जिदों में ऐलान कर कि एक बहुत बड़ा है ना एहतजाज करेंगे हम करीम साहब दरगाह के वास्ते। नहीं, आप एहतजाज तो करेंगे, मैं इस बात को मानता हूँ, मगर साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई आप क्या करें? कानूनी कार्रवाई साहब, जबकि है ना वक्फ बोर्ड से है ना स्टे ऑर्डर आया, जाकर हम क्या करें, कंसर्ट पुलिस स्टेशन को दिए, एसपी साहब को दिए, तहसीलदार को दिए, डीसी साहब को दिए। हालांकि वहाँ पे स्पॉट पर आकर पीएसआई बोले ये काम अगर चालू करे तो मैं केस करना पड़ता हूँ, एक 4 दिन बंद करे, फिर वो चालू काम उन्होंने फिर कंटिन्यू काम चालू करे। फिर हम कंटिन्यू जा रहे हैं, हम है ना कानून के दायरे में रहकर हर ऑफिस में जहाँ जहाँ कंप्लेंट देना है कंप्लेंट दे रहे, उसके बावजूद भी वो लोग है ना काम चालू कर रहे। फिर आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी जो है ना आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग है ना, सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? अब तो रोड पे आना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, उस जगह पे जाकर है ना धरना देना पड़ेगा। हम किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी, हम उसको बचाने के लिए हम लोग वहीं पे जाकर बैठ कर है ना एहतजाज करेंगे। अगर इसके बारे में कुछ भी हुआ तो कानून जवाबदारी होगा, जबकि हम हर चीज़ से है ना उनको आगाह करते गए, कंप्लेंट देते गए, इस चीज़ को रोको रोको बोलकर, ये लोग ये नहीं करे। उसी तरह जैसे अब हमारे, मैं खुद है ना सैयद शाह अलाउद्दीन पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का कमेटी का सदर हूँ। हमारे कार्य बनाने में खाली एक स्टे आया, काम बंद करो बोले, हम कानून के दायरे में रहकर काम बंद कर दिए। हमारे के कानून, उनको एक कानून बोले तो कैसा साहब ये इंसाफ है क्या? आप ही बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मासूम। आज वक्फ प्रोटेक्शन संघ की तरफ से एक प्रेस क्लब में प्रेस मीट रखी गई थी, जिसमें हमारा मुतालिबा था ख़ास करके रायचूर की आवाम को, जो सर्वे नंबर 1179/1 सैयद शाह करीमुल्लाह खादरी दरगाह का जो दरगाह की जो जगह है 12 एकड़ जगह है आरटीओ सर्कल के पास, वो जगह को रायचूर की आवाम से हम अपील करें मीडिया के ज़रिए से, इस जगह को कोई भी प्लॉट जो लेआउट बना वहाँ पे प्लॉट ख़रीदना या बेचने का काम ना करे होते, क्योंकि ये एक लिटिगेशन मामला है। आज भी इसको है ना, ये कोर्ट में चल रहा है। ये कोर्ट में चलने की वजह से, ये औकाफ की जगह होने से आज नहीं तो कल ये वापस दोबारा इंशाअल्लाह औकाफ में ही आएंगी ये जगह। तो ये चीज़ हम मुतालिबा करें प्रेस के ज़रिए से, और आप लोग ये रायचूर की जो मीडिया है उनके ज़रिए से लोगों को यही हम अपील कर रहे हैं, कोई भी इसमें है ना प्लॉट खरीदना नहीं बोल के हम अपील कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो लिटिगेशन चल रहा है कानूनी तौर पे कोर्ट में ये केस चल रहा, और दूसरी बात एक और भी हम है ना औकाफ का जो ऑर्डर आया है, ये जगह पे है ना स्टेटस को मेंटेन करो, यानी कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं होना। तो इसके ऊपर डीसी साहब भी एक लेटर दिए, यहाँ पे है ना कोई काम नहीं होना, उसके बावजूद भी जो है कंटिन्यू काम जारी है। कोड ऑफ कंडक्ट रहने की वजह रहे तो भी है ना सामने वाले जो कब्जा करे है जगह उसको है ना काम कंटिन्यू करा रहे हैं। मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, अगर ये काम बंद नहीं हुआ, वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन नहीं करे या यथास्थिति कापाड़ो बोल के जो ऑर्डर आया है उसको लागू नहीं करे, तो आने वाले दिनों में वक्फ प्रोटेक्शन संघ की तरफ से एक बहुत बड़ा हम है ना ये रायचूर की पूरी आवाम के साथ एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी बोले तो वो जगह पे हम बैठेंगे जाके,
वहीं पे हम है ना बैठने के लिए भी तैयार है, जब तक वो काम बनने होता वो औकाफ के अंडर में हदबंदी में नहीं आता। क्योंकि अगर ये जगह औकाफ में आई तो बहुत सारे इसके काम ले सकते हैं। आज रायचूर की आवाम परेशान है, हमारे को सही है कि ईदगाह की जगह हम तलाश कर रहे हैं, ईदगाह की जगह नहीं मिल रही। ये ईदगाह हम बना सकते हैं, कब्रस्तान ऑलरेडी ये करीमुल्लाह शाह कादरी दरगाह का एक कब्रस्तान बोल के पानी में है, इसको कब्रस्तान के तहत यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हम काम कर सकते हैं जो इसके शहर के रायचूर वालों के लिए फ़ायदा हो सकते हैं। तालीमी इदारे बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो चंद माफिया लोगों के अगर हाथ में जा रहा है तो ये हमारे हाथ से देखने को नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमारी कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रायचूर के आवाम पूरी इसमें साथ है। ये गवर्नमेंट की जगह है, ये वक्त की प्रॉपर्टी है, उसको बचाने के लिए जो कोशिश हो सकती है हम करने के लिए तैयार हैं। आज एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। सर्वे नंबर 1179 हिस्सा 1 जो तकरीबन 18 एकड़ 30 गुंठे ज़मीन करीमुल्लाह शाह कादरी जो करीम साहब बगीचे के नाम से जानी और मानी जाती है, वो ज़मीन पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्कूल के लिए 6 एकड़ 20 गुंठे उस टाइम में 1974 में जिस तरीके से गवर्नमेंट को देना था उसके मुताबिक दी गई है। बकाया जो 12 एकड़ 10 गुंठे जो ज़मीन है, कुछ भी ज़मीन, उस ज़मीन पर कुछ ज़्यादती करते हुए कुछ ज़मीन के गैर तरीके से कब्ज़ा करके बैठे हुए लोग हैं। हमारा मुतालबा यह है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को, उन्होंने एक गाइडलाइन किया था कि भाई ये ज़मीन वक्फ की है, कि उनको जाना चाहिए। जब तक कोर्ट से आपका कोई डिसीज़न नहीं होता, जब तक खामोशी इख्तियार करो बोल के वो जो जिन्होंने अपने आप को ख़रीदार बताते हैं वो लोगों को एक नोटिस दिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने। चुनाचे उसमें वो लोग ज़्यादती करते हुए आज भी वहाँ पे लेआउट का डेवलपमेंट काम जारी रखे हैं। हम मुतालबा किया वक्फ ऑफिसर को और वक्फ चेयरमैन को ज़िला और वक्फ स्टेट चेयरमैन को और सीओ को मुतालबा किया कि भाई इस तरीके से यहाँ की ज़मीन हड़पे जा रही है। बकाया हम रायचूर की आवाम इसको बचाना चाहते हैं। आप ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ में हम सब हैं या सब में वक्फ है, ये आप बताना चाहिए। क्योंकि ये सरकार, पिछली जो सरकार थी भाजपा की, उस समय ये सब कारगुजारी चली है। आज भी मैं कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस सरकार से मुतालबा करता हूं कि आपकी सरकार बनके एक साला जश्न आप लोगों ने बनाया है, उसमें आज भी वक्त में बीजेपी के मेंबर हैं। सदर रायचूर ज़िले में आपका है मेंबर, बकिया मेंबर बीजेपी के। क्या ये दोनों की गठबंधन है वक्त में? ये दोनों मिलके इसको हड़पना चाह रहे हैं? क्यों इस तरीके से आप लोग डिले कर रहे हैं ये वक्फ की लैंड को? वाकई आप उसके फ़िक्रमंद हैं तो ये चीज़ पे गौर करिए कि ये अवाम की प्रॉपर्टी है, ये सबकी प्रॉपर्टी है। वक्फ के माने सब हैं, ये सबकी प्रॉपर्टी है। सब में आप अगर नहीं है तो ये आके आप मीडिया को काफ़ी वहाँ पे अटेंड करिए कि भाई ये वक्फ में नहीं है। आज भी वो पानी में बताया जा रहा है कि भाई ये वक्फी लैंड है, फिर भी वहाँ काम चल रहा है। आपसे मुतालबा करके अगर हम कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोले ये कोड ऑफ कंडक्ट है, वो है। देखिए, अगर ऐसा कुछ मसला होता तो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए हम लोग जद्दोजहद करते हैं। रायचूर की आवाम, एक ईंट भी बचाना है तो हम लोग फिक्र करते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी ईंट बचेगी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, 12 एकड़ प्रॉपर्टी, यहाँ पे बहुत बड़ा गरीब तबका है। हज़रत करीमुल्लाह शाह कादरी के नाम पे एक करीम नगर
क्यों ना बनाए, एक वक्फ नगर, एक करीम नगर क्यों ना बनाए? आप लोग इस तरीके से तलब क्यों नहीं करते कि भाई यहाँ एक गरीब तबका बसे, ये प्रॉपर्टी बचाए, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ से ये लोगों को तकसीम करे? अगर वैसा ही तकसीम करना है तो वो लोगों को क्यों, गरीबों को क्यों नहीं? नहीं नागुनी साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। जी जिला मजिस्ट्रेट हाँ जी और डिप्टी कमिश्नर हाँ और वक्फ ऑफिसर, वक्फ चेयरमैन, हाँ जी तमाम लोगों की इस चीज़ की इतला है, हाँ। और उसके बावजूद भी ये काम थमरा क्यों नहीं? काम वैसी जारी है। इसकी मैं गलती क्या जिला वक्फ ऑफिसर की है, क्या जिला वक्फ चेयरमैन की है, क्या जिला डिप्टी कमिश्नर की है, क्या जिला मजिस्ट्रेट की है? देखिए, आप बेहतर इसको समझ सकते हैं, क्योंकि सवाल आपका जो सवाल है मेरे मन में भी वही है, क्या इसके अंदर कौन शामिल है, ये सवाल आ खड़ा रहता है हमारे सामने भी। क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब की बात को ये लोग मान्यता दे रहे हैं, या ये जो कमेटी है, वक्फ ऑफिसर है, ये वक्फ की कमेटी है, या जो लोगों ने कब्जा करके प्लॉटिंग बना रहे हैं, ये लोग क्यों इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात को हवा में उड़ा रहे हैं? कुछ भी ना समझते हुए काम कर रहे हैं। तो इसका मुतालबा हमको भी समझ में नहीं आया, हमको समझने में, या हम समझदार नहीं है, या तो वो लोग सही बता नहीं रहे हैं। ये अवाम के सामने जिम्मेदार इसका वक्फ है, ये सब में वक्फ है, वक्फ लिया हुआ प्रॉपर्टी है। कोई दानिशमंदों ने, दानिश्वरों ने ये अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करा हुआ रहता ताकि कोई गरीब तबका उसके अंदर बसे, गरीबों का फ़ायदा हो, इसलिए वक्फ को ये प्रॉपर्टी दान। ये इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ कोई प्रॉपर्टी परचेस करती है। वक्फ को वो इख्तियार ये चीज़ का है कि भाई वहाँ कोई तबका बतावे, कोई गरीबों को बसावे, कोई लोगों का फ़ायदा हो। ये तो ऐसा हो गया है कि भाई आ बैल मुझे मार, ये ऐसा कर रहे हैं। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या बीजेपी से शामिल हैं? आप लोग क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे, करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे भाई? ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ वो बता रहे कि भाई मुतवल्ली नहीं आ रहे। मुतवल्ली को हटा दो, मुतवल्ली कोई उनकी पितरजी ताश्ती नहीं है, उनकी पुरखों की प्रॉपर्टी नहीं है, वो वक्त टेक केयर है। उन्होंने भी टेक केयर है, वहाँ पे एक जिम्मेदार है ताकि तुम इसकी रक्षा करो ये प्रॉपर्टी की। अब जो मौजूदा वक्फ चेयरमैन वो है भी नहीं। अब जो मौजूदा वक्फ चेयरमैन है, आप उनसे कुछ उम्मीदें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अहदे पे है। अहदा जो है ना वो करना चाहिए, क्योंकि अहदा है। अब देखिए, उनको एक जवान बच्चा अखलाकन तालीम याफ्ता है, करना चाहिए। क्यों बोले तो कांग्रेस की सरकार है भाई, तुम्हारे हाथ में मिनिस्टर्स हैं, वक्त मिनिस्टर्स हैं। आप बोलते ना भाई हम लोग हमेशा देखते हैं फ़ोटो पोस्ट में, हमेशा आजू बाजू इर्द गिर्द नज़र आते हैं आप लोग। जब ये नज़र आते तो ये प्रॉपर्टी को जाने क्यों दे रहे हैं आप? हम बड़े तलबगार हैं, रायचूर के अवाम बड़े उम्मीद लेके 65 दे दिए हुए हैं। 65 का कुछ तो भी असर रखो, हाँ 65 का कुछ तो भी असर रखो भाई, कुछ तो असर रखो। या ये बताओ कि ये माइनॉरिटी का एक मुसलमान तबका 65 की बात कर रहे हैं, 90 का असर नहीं हुआ यहाँ पे। 90% मुसलमान कांग्रेस को वोट डालने के बावजूद भी मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये तो रियासत कर्नाटक में 90-98% वोट दिए हैं। 65,000 वोट जिन्होंने लिया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो मैं पूरे रियासत की बात कर रहा हूँ, आप जिले की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तलब यहाँ की कर रहा हूँ। अभी जो प्रॉपर्टी का मसला है, हमारे गांव का है, हमारे शहर का है, हम मुकामी हैं, हम ये तलब करेंगे। हम उतने बड़े आदमी नहीं है कि भाई स्टेट की फिक्र लेके जावे, भले वो लोग लेवे कांग्रेसी, क्योंकि उनको स्टेट की फिक्र रहती। मुझे तलब इतनी है कि भाई करीमुल्लाह शाह कादरी की ये जो 12 एकड़ लैंड है ये बच जावे, ये उनका नाम रोशन रहे, उनका नाम चले। हमारे एक बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि वो लेआउट मैप के अंदर उसको सीए साइट बताया गया है, जहाँ मज़ार मुबारक है हज़रत करीमुल्लाह शाह कादरी की पीर साहब की। वहाँ पे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि भाई इस छोटे अंदाज में बताया, फिर भी आप लोग खामोश है। आप लोग बड़े बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस में, आप लोग अपना कुछ तो भी बताइए। आइए, बाहर आइए, आपकी सरकार है, सरकार आपकी है, आपसे कुछ उम्मीद ले बैठी है ये अवाम, कुछ करेंगे, आप कुछ तो करो। रायचूर की जो 80,000 जो वोटर्स हैं,
जितना बड़ा मजमुआ आपके पीछे है, आपसे तलब कर रहा है, ये मुतालबा कर रहा है, बराए मेहरबानी कांग्रेस के लीडरों से मेरी गुजारिश है और ये अवाम की गुजारिश है, ये जितने ये उलमाए इकराम हैं उनकी गुजारिश है, ये मैं उनको बिना पूछे बोल रहा हूँ क्योंकि शहर रायचूर का मैं निवासी हूँ, मेरे को पूछना ये चीज़ ज़रूरी है ताकि इसको बचा लेने में, इसको बचाने में आप बड़े माहिर कांग्रेस के अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लीडरान हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ आप ये कुछ भी करके बचाइए। और स्पेशली वक्त चेयरपर्सन साहब, आपका टाइम अभी शुरू होने वाला है, आप बराए मेहरबानी करते मैदान में उतर के आपका किस तरीके से बचाइए। मैं आप लोगों से बड़ी उम्मीद रखा हूँ, हम लोग रखे हैं, मैं यानी माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं, हम लोग रायचूर की अवाम उम्मीद रखे हैं, अब बराए मेहरबानी इसको बचाइए बोल के आप लोगों से मुतालबा करता हूँ।